Hello students, how are you? I hope you are doing well. In this video we will do our chapter number 7, Animals Around Us. Let's start. Get set go. Read and enjoy this poem. Animals on Earth. हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? एनिमल्स ऑन अर्थ. ओके, स्टार्ट करते हैं. एनिमल्स लिव ऑन अर्थ एवरीवेयर. हमें पता है जो एनिमल्स हैं वो अर्थ के ऊपर हर जगह रहते हैं. ऑन लैंड, चाहे वो धरती हो, इन वाटर चाहे पानी में, एंड इन एयर चाहे वो हवा में हो. जो एनिमल्स हैं वो हर जगह रहते हैं. फिश एंड वेल इन वाटर डीप, वाटर्स डीप. जो फिश और वेल होती है वो पानी के अंदर रहती हैं. डीप मीन्स, डीप का मतलब होता है गहरा या फिर गहराई में. ठीक है, जो हमारी फिश और वेल होती है वो पानी की गहराई में रहती है. क्रैब्स एंड टर्टल्स ऑन सैंड दे क्रीप. क्रीप, क्रैब्स क्या होते हैं? क्रैब्स होते हैं केकड़े. केकड़े देखे होंगे आपने. जैसे स्कॉर्पियो होता है ऐसे होते हैं. उनकी 10 लेग्स होती हैं. ऐसे, ये ऐसे ऐसे आगे होता है. ऐसे, ठीक है. और स्कॉर्पियो के तो पीछे पीछे ऐसे भी होता है. ठीक है, ये आपने देखे होंगे. ये हमारे क्या होते हैं? टर्टल्स, सॉरी क्रैब्स. और टर्टल्स क्या होते हैं? कछुए. ऑन सैंड दे क्रीप. जो क्रैब्स और टर्टल्स होते हैं वो किस पे रहते हैं? सैंड पे रहते हैं. सैंड क्या होता है? रेत पे, रेते पे, मिट्टी पे. क्रीप क्या होता है? रेंगना. ये करते हैं किसके ऊपर रेंगते हैं? सैंड के ऊपर रेंगते हैं. क्रैब्स एंड टर्टल्स. पेंगुइन्स एंड सील्स इन फ्रोजन पोल्स. जो पेंगुइन्स एंड सील्स हैं वो फ्रोजन पोल्स में. अब पोल्स क्या है? पोल्स आपने अपनी अर्थ देखी होगी. अर्थ हमारी जैसी है, ग्लोब देखा होगा. ये ऊपर क्या होता है? ये हमारा नॉर्थ पोल है. और नीचे क्या है? हमारा साउथ पोल. यहाँ पे क्या है? हमारा साउथ पोल. यहाँ पे क्या है? बर्फ ही बर्फ है. यहाँ पे ना ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के पहाड़ हैं. जो हमारी पेंगुइन्स और सील्स होती हैं यहाँ पे, ये हमारे जो फ्रोजन है. फ्रोजन मीन्स जमे हुए. फ्रीज से बना है, जमे हुए. जो हमारे पोल्स है ना, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो हमारे क्या जमे हुए हैं. वहां पे कौन से रहती, वो कौन रहती हैं? पेंगुइन्स और सील्स रहती हैं. नेक्स्ट है लिजर्ड्स एंड स्नेक्स. छिपकलियां और सांप. हॉट डेजर्ट होल्स. डेजर्ट्स क्या होते हैं? रेगिस्तान. आपको पता होगा रेगिस्तान. ठीक है, जहाँ पे रेता ही रेता होता है ना, रेत होता है. होल्स, वहाँ पे डेजर्ट के होल्स, वहाँ पे छोटे छोटे होल्स के अंदर ये रहते हैं, लिजर्ड्स और स्नेक्स. याक्स एंड गोट्स इन माउंटेन कोल्ड. जो याक्स हैं और जो गोट्स हैं ये माउंटेन्स, ठंडे ठंडे माउंटेन्स पे रहती हैं. लायन एंड टाइगर्स इन फॉरेस्ट ओल्ड. शेर और जो चीते हैं वो फॉरेस्ट ओल्ड, पुराने पुराने जंगलों में रहते हैं. जेब्राज एंड डियर इन फॉरेस्ट ग्रीन्स. जो जेब्राज हैं और जो डियर है, हिरन है, वो हरे हरे जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट ग्रीन में रहते हैं. मंकीज एंड बर्ड्स ऑन ट्री टॉप्स आर सीन. ट्री टॉप्स मीन्स जैसे ये हमारा ट्री है, ट्री के टॉप के ऊपर, जैसे ऊपर पेड़ों के ऊपर रहते हैं मंकीज एंड बर्ड्स, उनको देखा जा सकता है. द प्लेस वेयर एनिमल्स फ्रीली रोम. द प्लेस, वो जगह जहाँ पे जो एनिमल्स हैं फ्रीली रोम. रोम क्या होता है? घूमना, बिना किसी काम के ऐसे इधर उधर घूमना, उसको बोलते हैं रोम. जो वो जगह जहाँ पे एनिमल्स फ्रीली रोम करते रहते हैं इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. उस प्लेस को क्या बोलते हैं? उनके हैबिटेट बोलते हैं. और स्वीट होम, या फिर क्या बोलते हैं? स्वीट होम बोलते हैं. एक बात आप नोटिस करना, जो हमारी ये पोएम है इसके जो लास्ट वर्ड है एयर, सॉरी एवरीवेयर एयर, देखो साउंड एक जैसा रहा ना, राइम सेम बन रही है. डीप क्रीप, डीप क्रीप. पोल्स होल्स, ये दोनों एक जैसी साउंड बन रही है. कोल्ड का ओल्ड. ग्रीन सीन, रोम होम. ओके, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. मोस्ट एनिमल्स लिव एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स. आपको पता है ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो झुंड में रहते हैं और झुंड में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. दे स्टे टुगेदर, वो इकट्ठे रहते हैं. टू फाइंड फूड, खाना ढूंढने के लिए. एंड वाटर, और पानी की तलाश के लिए. प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज. एनिमीज क्या होता है? दुश्मन. वो अपने आप को
दुश्मनों से, दुश्मन, ओके, अब एनिमीज क्या होते हैं, दुश्मन, वो अपने आप को दुश्मनों से बचाते हैं। एंड रेज देयर यंग वंस, और ग्रुप में ही रह के अपने जो बच्चे हैं, बेबीज, यंग वंस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ना, बेबीज, उनको रेज करते हैं। रेज करना क्या होता है, बड़ा करना, पाल पोस कर बड़ा करते हैं उनको ग्रुप्स में अपने। आगे करते हैं एनिमल ग्रुप्स, आगे हमारा टॉपिक है एनिमल ग्रुप्स, देखते हैं। काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, जेब्रास एंड डियर्स आर सम एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि झुंड में रहते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ हर्ड, इन सब के झुंड को हर्ड कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन अ ग्रुप हैव अ लीडर, हर जो एनिमल्स एक ग्रुप में रहते हैं उनका एक लीडर होता है। लीडर जैसे क्लास का एक आपका मोनिटर होता है ना, जो पूरी क्लास को लीड करता है, वैसी इनके ग्रुप में एक एनिमल, हर ग्रुप में एक लीडर होता है। लीडर बोल लो, इनका नेता होता है, इन्होंने एक चुना हुआ, एक खुद चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं अपना। द लीडर प्रोटेक्ट्स द ग्रुप, और उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या होता है, बचाना, अपने ग्रुप को बचाता है। इन एन एलिफेंट हर्ड, अगर हम एलिफेंट के झुंड की बात करें, एलिफेंट के हर्ड की बात करें, 10 और more फीमेल एलिफेंट्स एंड दे calves लिव टुगेदर। 10 या फिर 10 से ज़्यादा, ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा हो सकते हैं फीमेल एलिफेंट्स। फीमेल एलिफेंट्स होती हैं एंड देयर काफ्स, काफ्स कहते हैं उनके बच्चे, एलिफेंट्स के बच्चों को क्या बोलते हैं, काफ्स बोलते हैं। वो होते हैं लिव टुगेदर, इकट्ठा, सारे मिलके इकट्ठा रहते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इन द हर्ड लीड्स द ग्रुप, जो सबसे ओल्डेस्ट होती है, जो सबसे बड़ी फीमेल एलिफेंट होती है ग्रुप में, हर्ड में, वो ग्रुप को लीड करती है, उनका, उनकी नेता होती है, उनको उनको लीड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। एंड टेक्स डिसीजंस, और जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो खुद लेती है, ओल्डेस्ट एलिफेंट फीमेल। शी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द हर्ड फ्रॉम एनिमीज, वो प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोटेक्ट भी मैंने बताया है, बचाना होता है। किनको बचाती है, अदर मेंबर्स, जो बाकी मेंबर्स हैं उनको, ऑफ द हर्ड, अपने झुंड के बाकी मेंबर्स को, फ्रॉम एनिमीज, किससे, दुश्मनों से। द मेल एलिफेंट्स लिव विद द ग्रुप फॉर सम ईयर्स एंड देन मूव अवे, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, जो ग्रुप में मेल एलिफेंट्स होते हैं, वो कुछ सालों के लिए झुंड में रहते हैं, और कुछ सालों के बाद झुंड को छोड़कर मूव अवे, दूर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। आगे, डिड यू नो, क्या आपको ये पता था, चलो देखते हैं क्या। इन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथियों के झुंड में, यंग फीमेल एलिफेंट्स ऑफन, ऑफन का मतलब मैंने पहले बताया था अक्सर, बार बार या अक्सर, अक्सर, ऑफन टेक केयर ऑफ ऑल द calves इन द हर्ड while द मदर टेक्स अ डिप इन द लेक। जब एलिफेंट हर्ड में, जब जो मदर एलिफेंट होती है, जब वो नहा रही होती है, डिप होता है नहाना, डिप इन द लेक, मतलब कि जब नदी में वो कहते हैं डुबकी लगा रही होती है, तो जो 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 पीछे उनके बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, काव्स होते हैं एलिफेंट मदर के, उनका उनका कौन ख्याल रखती है, यंग फीमेल्स, जो यंग फीमेल्स एलिफेंट्स हैं, वो उनका बच्चों का ख्याल रखती हैं। ओके, आगे करते हैं। द ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड, और जो लायन का एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइड। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्राइड। इन अ प्राइड इट इज द लायनस डेट हंट, प्राइड के अंदर वो लायनस होती है, शेरनी, ठीक है, लाइनस क्या होती है, शेर की शेरनी। ओके, लाइनस डेट हंट, लाइनस है जो शिकार करती है। मेंबर्स ऑफ द प्राइड ऑलवेज हेल्प अ वुंडेड मेंबर, प्राइड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा मदद करते हैं वुंडेड मेंबर। वुंडेड मीन्स जख्मी, जख्मी, अगर कोई झुंड में कोई मेंबर जख्मी हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो बाकी मेंबर्स जो प्राइड में होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। एंड इंजर्ड लाइनस लिव्स ऑन मीट ब्रॉट बाय द अदर लाइनसिस ऑफ द प्राइड, जो इंजर्ड लाइनस होती है, जो जो घायल, जो जख्मी शेरनी होती है, वो कैसे जीती है, उसके लिए मीट लेके आते हैं। जो दूसरे लाइनसिस हैं प्राइड के अंदर, झुंड के अंदर जो बाकी शेरनियाँ हैं, वो उसके लिए क्या कहती हैं, उन जख्मी शेरनी के लिए शिकार करके मीट लेके आती हैं, और वो जो वुंडेड लाइनस है वो उस मीट को खाती है। मीन्स वो खुद नहीं शिकार करने जाएगी क्योंकि वो तो वुंडेड है, तो उसके लिए लेके आती हैं, बाकी उसकी हेल्प करती हैं। अ ग्रुप ऑफ चिंपैंजीज, गोरिल्लास और मंकीज इज कॉल्ड द बैंड। झुंड, किन का झुंड, चिंपैंजीज का, गोरिल्लास का और बंदरों का, उसको बैंड कहते हैं, BAND, बैंड। चिंपैंजीज लिव इन ग्रुप ऑफ
15 to 80। जो चिंपैंजीज होते हैं वो एक झुंड में कितने होते हैं? 15 से लेके 80 तक, 80 तक। द मदर चिंपैंजी एंड हर बेबीज फॉर्म अ स्मॉलर ग्रुप विद इन द बैंड। जो मदर चिंपैंजी होती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो एक छोटा सा ग्रुप बड़े बैंड के अंदर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंड में 60 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें मीन्स 5 मदर्स हैं, ठीक है। इस 5 मदर्स के आगे 3 बच्चे हैं, तो 8 ये अपना ग्रुप बना लेंगे अंदर। एक इसमें सॉरी, ये पहली मदर है, इसके 3 बच्चे हैं, चारों ने अपना ग्रुप बना लिया। ये दूसरी मदर है, इसके मान लो 5 बच्चे हैं, ये अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेगी, ये अपना अगली वाली अपना ग्रुप बना लेगी। तो ऐसे पूरे के पूरे बैंड में मदर्स ने अपने एक छोटे छोटे ग्रुप्स भी बनाए हुए होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, चिंपैंजीज लिव इन ग्रुप कॉल्ड बैंड्स। चिंपैंजीज एक ग्रुप में रहते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। आगे देखते हैं। These animals use sounds, facial expressions and gestures to communicate with one another। ये जो जानवर हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए साउंड्स, आवाज़ें निकालते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने मुंह बनाते हैं, उल्टे सीधे मुंह बनाते हैं। गेस्चर होते हैं इशारे, इशारे इशारे करते हैं, ठीक है। आवाज़ें निकालते हैं, साउंड्स, अलग अलग साउंड्स क्रिएट करते हैं, निकालते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, अपने फेस को अलग तरह से अपने को बनाते हैं, ठीक है। इशारे करते हैं, गेस्चर्स करते हैं टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वार्म। अब बीज की बात करते हैं, मधुमक्खियों की बात कर लेते हैं। जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। बीज लिव इन अ हाइव। जो मधुमक्खियाँ हैं वो हाइव में रहती हैं। हाइव किसको बोलते हैं? छत्ते को, छत्ता, ठीक है। देखा होगा आपने मधुमक्खियों का छत्ता। हाइव हैज अ क्वीन बी। उस छत्ते के अंदर रानी होती है। क्वीन बी मीन्स मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी होती है। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज एंड अ फ्यू हंड्रेड मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। और उस छत्ते में और क्या क्या होता है? एक तो मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी होती है, हजारों वर्कर बीज में काम करने वाली मधुमक्खियां। उनका काम सिर्फ क्या है? वो क्या करेंगी? सिर्फ काम करेंगी, ठीक है। एंड अ फ्यू हंड्रेड मेल बीज, और उसमें कुछ मेल बीज, कुछ हंड्रेड, कुछ सैकड़े सैकड़े मीन्स 100 200 300, कुछ इतने उसमें क्या होते हैं? मेल बीज होते हैं, जिनको ड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है। मेल बी को क्या बोलते हैं? ड्रोन्स। द क्वीन बी लेज एग्स। जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। द वर्कर बीज लुक आफ्टर द क्वीन बीज। जो वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, वो लुक आफ्टर क्या मतलब है? ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती हैं, ध्यान रखना। जो वर्कर बीज होती हैं वो ध्यान रखती हैं रानी मधुमक्खी का। एंड द यंग बीज, और जो छोटी छोटी बच्चियां, जो बच्चे होते हैं, यंग बीज होती हैं, उनका ख्याल रखते हैं वर्कर बीज। दे ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये नेक्टर होता है रस, फूलों का रस होता है, जो फूलों के अंदर रस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर। ये वर्कर बीज ही फूलों से रस निकाल के लेके आती हैं, ठीक है। फिश लिव इन ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स। जो फिश का ग्रुप होता है, फिश भी एक झुंड में रहती हैं, और उस झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल्स बोलते हैं। आंट्स लिव इन अ वेरी लार्ज ग्रुप कॉल्ड अ कॉलोनी। जो चींटियाँ होती हैं, आंट्स क्या होती हैं? चींटियाँ भी एक बड़े सारे ग्रुप में रहती हैं, और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एनिमल बिहेवियर। अब एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है ये देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगला शाई एनिमल्स। शाई मीन्स डरपोक। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? डरपोक होते हैं, डरपोक, कावर्ड। चलो, स्कैटर सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन। स्कैटर होता है बिखेरना, जैसे आप रोटी आपने डालनी है, उसको फेंक दिया दूर दूर, ठीक है, स्कैटर कर दिया, फैला दिया।
सम राइस, आपने अपनी छत के ऊपर चले जाना, वहाँ पे आप कुछ अपने चावल के दाने ऐसे स्कैटर कर देना, फैला देना, बिखेर देना। और ब्रेड क्रम्स, क्रम्स क्या होते हैं? टुकड़े, किसके? ब्रेड के टुकड़े, आपने देखा होगा, ब्रेड के टुकड़े करके उसको फेंक देना इन द ओपन, कहीं पे भी ओपन प्लेस में। यू विल सी डैट सम बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड सम अदर स्मॉल एनिमल्स कम, ठीक है। आप क्या देखोगे? आप देखोगे यू विल सी सम बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स कम टू ईट इट। क्या होगा? कुछ पक्षी आ जाएंगे, जैसे स्क्विरल्स आपने देखा होगा ना, गिलहरी, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स कम टू ईट इट, उनको खाने के लिए वहां पे पहुंच जाएंगे। ओके, आगे आगे करते हैं हम। आगे ने लिखा हुआ डियर आर शाय एनिमल्स। जो डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, वो एक शाय एनिमल होता है, ठीक है, डरपोक होते हैं। हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स कम नियर द फूड व्हेन यू आर अराउंड। अगर, हालांकि सारे के सारे बर्ड्स वहाँ पे नहीं आ जाएंगे एंड एनिमल्स वहाँ पे नहीं पहुँच जाएंगे जब आप फूड के पास होगे। मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जब आप वहाँ से फूड को फेंकने के बाद वहाँ से चले जाओगे, उसके बाद वहाँ पे आएंगे, ठीक है। सम एनिमल्स आर शाय, क्योंकि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? डरपोक होते हैं। दे ईट द फूड ओनली व्हेन नो वन इज अराउंड। वो तब खाना खाते हैं, वो तब फूड खाते हैं जब कोई भी वहाँ पे आसपास में नहीं हो। सम वाइल्ड एनिमल सच एस डियर, कुछ जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल जैसे डियर हो गया, हिरन हो गया, बियर्स भालू हो गए, एंड वाइल्ड हॉर्सेस जंगली घोड़े हो गए, आर ऑल्सो शाय, ये भी क्या होते हैं? सारे के सारे शाय होते हैं, शर्माते हैं, डरपोक हैं, डरते हैं बाय नेचर, इनका नेचर ही ऐसा है। दे रन अवे व्हेन दे हेयर अनयूजुअल साउंड्स। दे रन अवे, वे भाग जाते हैं, कब भाग जाते हैं? व्हेन दे हियर अनयूजुअल साउंड्स। अनयूजुअल मीन्स, अनयूजुअल होता है अजीब सी, अजीब, ये भाग जाते हैं। रन अवे व्हेन दे हेयर अनयूजुअल साउंड्स, जब इनको कोई अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं भाग जाते हैं। और व्हेन ह्यूमन बींग्स आर नियर बाय, या फिर आसपास में इंसान हो, ह्यूमन बींग्स आसपास में हो तो भाग जाते हैं। आगे आते हैं फ्रेंडली एनिमल्स। फ्रेंडली एनिमल्स पढ़ते हैं। फ्रेंडली एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि जिनका नेचर फ्रेंडली होता है। ओके, चलो देखते हैं। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली बाय नेचर, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? उनका नेचर क्या होता है? फ्रेंडली होता है। इफ़ यू गिव देम फूड, अगर आप उनको खाना दो, दे विल कम फॉरवर्ड टू ईट इट, वो पास आपके पास आ जाएंगे उसको खाने के लिए। पिजन्स जैसे कबूतर हो गए, काउज है ना, गायें होगी, एंड डॉग्स कुत्ते आर जनरली फ्रेंडली, इनका नेचर क्या होता है? फ्रेंडली होता है, दोस्ताना होता है। फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स फार्म में रहते हैं, ठीक है। फार्म क्या होता है? आपने खेत में वहाँ पे घर बना लिया है, उस घर के अंदर आपने बकरियां रख ली, भैंस रख ली, हैंस रख लिए, ठीक है, डक्स रख ली, तो इनको क्या बोलते हैं? फार्म एनिमल्स बोलते हैं। और साइड में जो ये खाली वाले जगह, यहाँ पे आप क्रॉप उगा रहे हैं, फसल उगा लिया आपने, यहाँ पे आपने खेती कर रहे हो आप। सच ए गोट्स, जैसे गोट्स हो गए, हैंस हो गए, एंड डक्स हो गई, आर ऑल्सो फ्रेंडली, ये भी सारे क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल, ये लोगों से नहीं डरते। दे मूव अराउंड द फार्म फ्रीली, ये फ्रीली फार्म में फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको किसी का डर नहीं होता। डिस्कस इन क्लास, आपने चीज़ डिस्कस करनी है, चलो पढ़ देते हैं क्या है। हैव यू सीन बेबी एनिमल्स, क्या आपने कभी बेबी एनिमल्स देखे हैं? किसी बर्ड या किसी एनिमल के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से अलग कैसे होते हैं, दिखने में कैसे अलग होते हैं। आगे देखते हैं। एनिमल बेबीज लव टू प्ले, जो एनिमल के बेबीज होते हैं उनको खेलना बड़ा पसंद होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स बेबीज इंजॉय प्लेइंग, सारे के सारे जो एनिमल बेबीज होते हैं वो खेलने को इंजॉय करते हैं। समटाइम्स दे रोल ओवर और पुल एंड पुश ईच अदर, कई बार क्या करते हैं? वो रोल ओवर करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, खींचते हैं, किसी को पुश करते हैं, धक्का मारते हैं। कभी आपने वो देखे होंगे पपीज़ देखे हैं, डॉग के बच्चे देखे हैं पपीज़, वो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं, है ना, 8-10
जने, फिर ये वाला इसके ऊपर चढ़कर नीचे गिर जाता है, फिर ये वाला इसके ऊपर चढ़ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। ऐसे करते हैं ना, रोल ओवर करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे कलाबाजियां उल्टा सीधा होते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं, ऐसे करते हैं छोटे छोटे बेबीज। बेबीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो प्ले विद वन अनदर। जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही खेलते हैं। आगे गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गिव एंड टेक रिलेशनशिप देखते हैं क्या होता है। हैव यू सीन बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ काउ और अ बफेलो। क्या कभी आपने कोई बर्ड्स बैठी हुई देखी हैं? किसकी बैक होता है? पीठ पर। काउ, गाय की पीठ के ऊपर कभी आपने बर्ड्स बैठी हुई देखी हैं, या फिर बफेलो या फिर भैंस की पीठ पर देखी हैं? दीज बर्ड्स आर कॉल्ड आर कैटल इग्रेट्स। ये जो उनसी बर्ड्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? कैटल इग्रेट्स कहते हैं। सम बर्ड्स राइड ऑन बैक ऑफ जिराफ एंड ऑक्सन। कुछ बर्ड्स क्या करती हैं? राइड करती हैं, उसके ऊपर बैठ के जाते हैं। किनके बैक्स पे? जिराफ्स और ऑक्सन। ऑक्सन क्या है? ऑक्सन क्या है? ऑक्स का प्लूरल है। ऑक्स सिंगुलर होता है, एक को ऑक्स बोलते हैं, प्लूरल को ऑक्सन बोलते हैं, बहुत सारों को, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। जिराफ्स और ऑक्सन की पीठ पे कुछ एनिमल्स राइड करते हैं। दे आर कॉल्ड ऑक्स पैकर्स, और उनको क्या बोलते हैं हम? ऑक्स पैकर्स बोलते हैं। दीज टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स ईट इंसेक्ट्स। These two kinds of birds eat insects which live on the skin of animals। हमने दो तरह के पढ़ लिए। एक हमने कैटल इग्रेट्स पढ़ी जो कि काऊ और बफेलो की पीठ के ऊपर बैठते हैं। एक हमने पढ़े ऑक्स पैकर्स। ऑक्स पैकर्स किसकी पीठ पे बैठते हैं? जिराफ्स एंड ऑक्सन की। ये जो दो तरह के, जो दो टाइप के हमने बर्ड्स हमने पढ़े हैं, ये इंसेक्ट्स को ईट करती हैं। मीन्स ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाती हैं। विच लिव ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल के स्किन के बीच में रहते हैं, उनको खाती हैं। इन रिटर्न दे अलर्ट दीज एनिमल्स विद अ श्रिल कॉल व्हेन दे सी एन एनिमल। और बदले में क्या करते हैं? इन रिटर्न दे अलर्ट दीज एनिमल्स। देखो, इनको जो जो एनिमल है, जो काओ, बफेलो, जिराफ, ऑक्सन, इनको फूड प्रोवाइड कर रहा है ना, जो कि जो इनकी स्किन है, इन चारों एनिमल्स की जो स्किन है, उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठे हैं। उन इंसेक्ट्स को कौन खा रहे हैं? कैटल इग्रेट्स और ऑक्सपैकर्स खा रहे हैं, ठीक है, उनका पेट भर रहा है। और बदले में कैटल इग्रेट और ऑक्सपैकर्स उनको क्या करते हैं? अगर कोई एनिमी, कोई दुश्मन, मान लो सामने कोई शेर आ रहा है, ठीक है, कोई सामने शेर आ रहा है, तो वो करते हैं इन एनिमल्स को, ऑक्सपैकर और कैटल इग्रेट्स क्या करते हैं? श्रिल, मतलब कि ऊंची ऊंची तेज तेज आवाजें निकालनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, जिससे इन एनिमल्स को पता लग जाता है, काऊ बफेलो को पता लग जाता है कि हमारे आसपास कोई दुश्मन है, कोई एनिमी है, भाग चलते हैं यहाँ से। फिर वो भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है। ये लिखा हुआ इन रिटर्न दे अलर्ट दीज एनिमल्स विद अ श्रिल कॉल। एक बड़ी तीखी सी आवाज, बड़ी श्रिल आवाज में उनको अलर्ट कर देते हैं। व्हेन दे सी एन एनिमी, जब वो दुश्मन को देखती हैं। ये देखो, कैटल इग्रेट बैठा है काऊ के ऊपर, इसकी स्किन में छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ये खाता है। पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडी। अब हम एनिमल बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। पहले ईयर्स, कान देखते हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव ईयर्स। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनके कान होते हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज। हर जानवर के जो कान है वो डिफरेंट, और उनका साइज क्या होता है? अलग होता है। फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर, एक एनिमल का दूसरे एनिमल के से अलग होता है। दे आर ऑल्सो प्लेस डिफरेंटली। उनकी जो लोकेशन होती है, जो उनकी प्लेस होती है, वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग, सब एनिमल्स में अपनी अलग अलग पोजीशंस होती है। ऑन द हेड ऑफ एनिमल्स, सर के ऊपर। मीन्स किसी के मीन्स कहने का मतलब क्या है? जो एनिमल्स होते हैं उनके सिर के ऊपर कान तो होते हैं, लेकिन उनकी जो प्लेस होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सम एनिमल्स सच एज रैबिट्स हैव ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड। जैसे कि रैबिट्स, खरगोश हो गए, उनके जो कान होते हैं वो सर के बिल्कुल ऊपर होते हैं। देखो, यही सर है, यही सर है, ये सर के ऊपर है इसके ईयर्स, ठीक है। लायंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स हैव ईयर्स ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड्स। जो लायन, शेर हो गए, चीता हो गया, हाथी हो गया, इनके जो कान होते हैं वो हेड के साइड में होते हैं। जैसे साइड में, जैसे हेड है, इनके यहाँ पे साइड में होंगे, ठीक है। और रैबिट के कहाँ के थे? रैबिट के क्या थे? ऐसे ऊपर थे, ठीक है। एन एलिफेंट हैज़ बिग एक्सटर्नल ईयर्स। कहाँ जो एलिफेंट होते हैं उसके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। एलिफेंट हैज़ बिग एक्सटर्नल ईयर, आप देख सकते हो। इट यूजेस देम टू हियर एंड टू फैन इटसेल्फ।
ये इनको सुनने के लिए भी इस्तेमाल करता है, और फैन हवा झूलने के लिए, गर्मी लगती है ना इसको, अगर मक्खी मुक्खी कुछ इसके कान के पास आती है, गर्मी लगती है, तो इससे वो पंखा भी झूलता है अपने आप को, एलिफेंट। डोंकीज, रैबिट्स एंड फॉक्सीज ऑल्सो हैव बिग ईयर्स। गधे हो गए, रैबिट्स खरगोश हो गए, फॉक्सीज लोमड़ियाँ होगी, उनके भी क्या होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। ऑल्दो द हिप्पोपोटमस इज अ बिग एनिमल। आपने देखा होगा दरियाई घोड़ा बोलते हैं इसको। हिप्पोपोटमस जो होता है वो बिग एनिमल होता है। इट हैज़ स्मॉल ईयर्स, लेकिन उसके जो कान होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो हिप्पोपोटमस को। वी कैनॉट सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स। कुछ जानवरों के कान हम देख नहीं सकते। दीज एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स। उन एनिमल्स के जो कान होते हैं उनके वो इंटरनल अंदर होते हैं, उनके कान छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, वो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर्स बोलते हैं। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स। जो पक्षी होते हैं वो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके कान में, जैसे उनके कान में से छोटा सा होल होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, उनके पंखों के साथ ही छिपा हुआ होगा पंखों के नीचे। ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड दीज आर कवर्ड विद फेदर्स। और ये जो होल्स होते हैं, छोटे छोटे कान जो होते हैं, उनको किससे ढके हुए होते हैं, फेदर से। लिजर्ड्स टू हैव स्मॉल होर्स ऑन देयर हेड। जो लिजर्ड जो छिपकली होती है उसके भी छोटे छोटे होल्स होते हैं सर में, जो कि ईयर का काम करते हैं। लिजर्ड देख सकते हो आप। आगे हमारा आ गया एनिमल्स सच एज स्नेक्स ऑल्सो हैव इंटरनल ईयर्स। एनिमल जैसे कि सांप हो गया, उसके भी इंटरनल ईयर्स होते हैं, वो भी दिखाई नहीं देते, होल्स टाइप होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। दे कैन सेंस साउंड्स थ्रू वाइब्रेशंस। जो हमारे स्नेक्स हैं वो साउंड को सेंस कर लेते हैं, कैसे, वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस के थ्रू उनके कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है। ऑन द ग्राउंड वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जब आप चलते हो तो एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है ना, जब आप धरती के ऊपर तरंगे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन वेव्स को जब वो अपने स्नेक के कानों तक जाती हैं तो स्नेक को पता लग जाता है कोई चीज़ मेरे आसपास है। आगे पढ़ते हैं बॉडी हेयर, शरीर के बाल। द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कवर्ड विद स्किन एंड हेयर। जो एनिमल की बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, स्किन और हेयर से ढकी हुई होती है। एनिमल सच एज याक्स, मस्क ऑक्सन एंड बियर्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स। आपने पढ़ा होगा याक्स जो हो गए, मस्क ऑक्सन, ऑक्सन की ही एक टाइप है मस्क ऑक्सन। बियर्स भालू हो गए, ये बड़े ठंडे रीजन्स में, बड़े ठंडे इलाकों में रहते हैं। दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी विच कीप्स देम वार्म। इनके जो होते हैं बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, जो कि इनको गर्म रखते हैं ठंडे इलाकों में। एनिमल सच एज काउज, जानवर जैसे काउज होगी, बफेलोज होगी, लिव इन वार्म रीजन्स, ये गर्म इलाकों में रहती हैं काउज बफेलोज। एंड दे हैव शॉर्ट हेयर ऑन देयर बॉडी। इनके भी बाल होते हैं लेकिन बड़े छोटे छोटे बाल होते हैं इनके शरीर के ऊपर। आगे है द डिफरेंट पैटर्न ऑन एन एनिमल स्किन आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड हेयर। आपने ना पैटर्न देखे होंगे, ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस देखे होंगे एनिमल्स के ऊपर, जैसे लेपर्ड हो गया ना, टाइगर और जैगवार, इनके अपने अपने डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं इनके बॉडी के ऊपर। ये किस ऐसे ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली डिज़ाइन नहीं है, इनकी बॉडी पे डिफरेंट कलर के हेयर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड हेयर्स। यहाँ पे ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक है यहाँ पे येलो है, ब्लैक येलो ब्लैक येलो, तो ऐसा ये एक पैटर्न बन गया। लेपर्ड्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी। लेपर्ड्स के शरीर पे स्पॉट्स होते हैं ना, जैसे स्पॉट्स देख सकते हो आप। टाइगर्स हैव अ स्ट्रिप्ड कोट। स्ट्रिप्स मीन्स पट्टियाँ, पट्टियाँ ऐसे पट्टियाँ होती हैं, उसके स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप्ड कोट होता है। दिस हेल्प्स देम हाइड, जो कि उनको क्या करता है, छिपने में मदद करता है। घास का जो सूखी ग्रास होती है, आपने देखा होगा जंगलों में जो सूखी ग्रास होती है वो भी ऐसे येलो कलर की होती है। और जो टाइगर्स और लेपर्ड हो गया उनके भी यहाँ पे जो बॉडी है येलो होती है ना, तो वो वहाँ पे हाइड कर जाते हैं, छुपने में हेल्प करते हैं। लेपर्ड्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, आप देख सकते हो स्पॉट्स इसकी बॉडी के ऊपर। ये टाइगर पे स्ट्राइप्स देख रहे हो ना, स्ट्राइप्स ये पट्टियाँ ऐसे ऐसे, स्ट्राइप्स क्या होती हैं, पट्टियाँ ऐसे ऐसे पट्टियाँ, उसके शरीर के ऊपर ऐसे लाइंस ऐसे होंगी। और स्पोर्ट्स में क्या होगा, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स होंगे। ठीक है, टाइगर्स हैव अ स्ट्राइप्ड कोट, जो कि उसको ग्रास में करने में छिपने में हेल्प करती हैं। एंड बिहाइंड बुशिस, झाड़ियों, बुशिस क्या होती हैं, झाड़ियाँ।
वाइल वेटिंग फॉर देयर प्रे, जब वो अपने शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। प्रे क्या होता है, जिस जानवर को ये मार के खाते हैं, जिस जानवर को शेर मार कर खाता है वो शेर का प्रे है। ऑल एनिमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, सारे के सारे जानवरों के शरीर पे बाल नहीं होते। फिश एंड स्नेक्स हैव स्केल्स, जो फिश और जो स्नेक है उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। देखो ऐसे स्केल्स हैं। फिश भी देखी होगी आपने, अगर मैं फिश बनाऊं, ठीक है, अच्छी नहीं बन रही, तो उसके ना ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे ये स्केल्स होते हैं, ठीक है। ये फिश के ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर। जनरली एनिमल्स डैट हैव एक्सटर्नल ईयर्स ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जनरली क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर्स, जिनके कान बाहर बड़े बड़े होते हैं, बाहर कान होते हैं, ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे बाल भी होते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स हमने जो इस चैप्टर में पढ़े, पहले हमने पढ़ा था गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गिव होता है देना, टेक होता है लेना, देने और लेने की एक रिलेशनशिप। व्हेन टू एनिमल्स हेल्प ईच अदर, जब दो जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सेकंड है श्रिल। श्रिल क्या होता है, शार्प एंड लाउड नॉइस, बड़ी तीखी और बड़ी ऊंची आवाज। प्रे, प्रे शिकार होता है, एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर फॉर फूड। प्रे एक एनिमल ही होता है जो कि दूसरे एनिमल के द्वारा शिकार किया जाता है, उसको फिर मार दिया जाता है खाने के लिए। जैसे जो डियर है वो लायन का प्रे है, डियर इज अ प्रे ऑफ लायन, क्योंकि लायन इसको मार कर खाता है ना, तो डियर क्या है, प्रे है लायन का। इन अ नटशेल, जल्दी से चैप्टर को खत्म करते हैं। इन अ नटशेल, एनिमल्स स्टे इन ग्रुप्स टू फाइंड फूड एंड वाटर, जो जानवर हैं वो झुंड में रहते हैं खाने को ढूंढने के लिए, पानी को ढूंढने के लिए। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए। एंड टू रेज देयर यंग वंस, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। जो एनिमल के ग्रुप्स के क्या होते हैं, बाय डिफरेंट नेम्स, जो एनिमल्स के ग्रुप्स को हम अलग अलग नेम से बुलाते हैं। ईच ग्रुप हैज़ अ लीडर, और ईच ग्रुप में क्या होता है, एक लीडर होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट एज शाई एज एनिमल्स डेट लिव इन फॉरेस्ट, जो घर में जो पालतू जानवर होते हैं वो उतने डरपोक, उतने शर्मीले नहीं होते जितने कि जो एनिमल्स जंगल के अंदर रहते हैं। मीन्स जो जानवर जंगल के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा शाय होते हैं, और जो जानवर घर के अंदर रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो कम शाय होते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन्स एंड ईयर्स, हमने ही पढ़ा जो जानवर होते हैं उनकी जो स्किन होती है, डिफरेंट काइंड की स्किन होती है और डिफरेंट काइंड के ईयर्स होते हैं। दीज डिफरेंसेस हेल्प देम एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स, ये जो डिफरेंसेस हैं उनको हेल्प करते हैं उनको एडजस्ट होने में, अपने आप को ढालने में, एडजस्ट करने में, टू देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के माहौल में। लेट अस आंसर, चलो आंसर, क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। द यंगेस्ट मेल एलिफेंट इज द लीडर ऑफ एन एलिफेंट हर्ड, क्या है, ठीक है। कह रहा सबसे छोटा मेल एलिफेंट, यंगेस्ट मेल एलिफेंट वो लीडर होता है एलिफेंट हर्ड का, बिल्कुल गलत है जी। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, ठीक है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो होती है वो लीडर होती है एलिफेंट हर्ड की, ना कि यंगेस्ट मेल एलिफेंट। दूसरा है, बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, बर्ड्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, बिल्कुल ठीक है, बर्ड्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, उनके क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और वो होल्स क्या होते हैं, उनके फैदर्स के अंदर छिपे हुए होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा है। थर्ड देखते हैं, ऑल एनिमल्स रन अवे व्हेन दे सी ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे एनिमल्स भाग जाते हैं जब वो ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, बिल्कुल गलत है, सारे नहीं भागते, जो शाई एनिमल्स होते हैं सिर्फ वही भागते हैं। फिश हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, फिश की बॉडी पे क्या फिर बाल होते हैं, गलत है, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्केल्स, SCALES। टिक द करेक्ट आंसर, राइट दैम ऑन द ब्लैंक्स, आपने ठीक पे टिक लगाना और उनको ब्लैंक्स में लिखना है। मेल बीज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, फ्लाइज, नहीं। वर्कर्स, नहीं। ड्रोन्स कहते हैं उनको, स्वॉर्म्स, नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ड्रोन्स। टू बर्ड्स डेट हेल्प कैटल आर, दो बर्ड्स थे जो कैटल को हेल्प करते थे। कैटल इग्रेट्स एंड क्रोज, नो। ऑक्सपेकर एंड डव्स, नो। डव्स एंड क्रोज, नो। ऑक्सपेकर्स एंड कैटल इग्रेट्स, यस, ऑक्सपेकर एंड कैटल इग्रेट्स। अगला है थर्ड क्वेश्चन, एलिफेंट्स यूज देयर ईयर टू हियर एंड
एलिफेंट्स अपने कानों को सुनने के लिए और कैसे फैन देमसेल्व्स अपने आप को पंखा झूलने के लिए फैन देमसेल्व्स। फोर्थ, snakes cannot hear, they can only feel vibrations on the ground। जो स्नेक हैं वो सुन नहीं सकते, वो सिर्फ ग्राउंड में जो वाइब्रेशंस जो कंपन पैदा होता है उसको फील कर सकते हैं। अब बियर्स बॉडी इज कवर्ड विद, जो एक भालू होता है उसकी बॉडी किससे कवर होती है? स्केल्स नहीं, ये तो स्नेक्स और फिश के होते हैं हेयर, हेयर बिल्कुल हेयर होते हैं। दांत नहीं आएगा, टीथ, फेदर्स नहीं आएंगे, बर्ड्स के होते हैं फेदर्स। अगला फिल इन द ब्लैंक्स। द ईयर्स ऑफ द रैबिट्स आर ऑन द डैश ऑफ द हेड, आर ऑन द टॉप ऑफ द हेड, सिर के ऊपर होते हैं। अगला, अ टाइगर हैज डैश ऑन द साइड्स ऑफ इट हेड, क्या होता है? टाइगर हैज डैश ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड, ईयर्स। जो टाइगर के जो कान होते हैं वो साइड्स पे होते हैं हेड के। अ डैश हैज स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी, लेपर्ड, लेपर्ड के होते हैं ना स्पॉट्स, LEOPARD। और स्ट्राइप्स किसकी थी? टाइगर के। द डैश बी लेज एग्स, द क्वीन बी, जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। आंट्स लिव्स इन अ वेरी लार्ज ग्रुप कॉल्ड कॉलोनी। जो आपकी आंट्स होती हैं, आंट्स मीन्स जो चींटियाँ होती हैं, वो किस में रहती हैं? वो किस में रहती हैं? कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, ओके। अगला करते हैं, गिव वन वर्ड टू दिस ग्रुप्स। आपने इन ग्रुप्स को एक वन वर्ड देना है, क्या बोलते हैं इन ग्रुप्स को? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, ग्रुप ऑफ लायंस। लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्राइड, हमने पढ़ा था, PRIDE। ग्रुप ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल। अ ग्रुप ऑफ बीज, बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों के, स्वॉर्म, SWARM। ग्रुप ऑफ मंकीज, मंकीज के ग्रुप को बैंड। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड, HERD। ओके, आगे आंसर दिस क्वेश्चन, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई डू एलिफेंट स्टे इन ग्रुप्स, जो एलिफेंट्स हैं वो झुंड में क्यों रहते हैं? इसका आंसर इसी में मार्क कर लेते हैं, हमारे पास है इसका आंसर, पहले पेज पे ही है। वाई डू एलिफेंट्स लिव इन ग्रुप, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। वाई डू एनिमल्स स्टे इन ग्रुप्स, एनिमल्स स्टे टुगेदर, यहाँ से आएगा, दे स्टे टुगेदर टू फाइंड फूड एंड वाटर, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल एनिमीज एंड रेज देयर यंग वंस। पहले का आंसर यहाँ से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वर्क डू वर्कर बी डू, जो वर्कर बी होते हैं वो क्या काम करते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डू वर्कर बीज डू, यहाँ से आएगा, द वर्कर बी bees look after the queen bee and the young bees, they also collect nectar from the flowers। ये आंसर नंबर 2 आ गया आपका। आपका थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन है, नेम एनी 3 एनिमल्स डेट हैव इंटरनल ईयर्स। आपने 3 एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके इंटरनल ईयर्स होते हैं। कौन कौन से? आप कोई भी 3 के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नाम, बर्ड्स हो गए, lizards, snakes, ठीक है, frogs, pigeons। ओके, नेम सम एनिमल्स डेट आर फ्रेंडली बाय नेचर। यहाँ पे आपने एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि फ्रेंडली होते हैं नेचर से। यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, पिजन, PIGEON, पिजन्स, काउज, डॉग्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, इसका होगा। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वाई डू सम एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर बॉडी। क्या, क्यों
जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे अलग अलग तरह के पैटर्न्स क्यों बने हुए होते हैं, ऐसा क्यों, ये हमने लास्ट में पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ से पढ़ा था ना हमने, डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स स्किन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड हेयर्स, लेपर्ड्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, टाइगर्स हैव स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी, दिस हेल्प्स देम हाइड, ठीक है, दे हेल्प देम टू हाइड इन द ग्रास एंड बिहाइंड बुशेस वाइल वेटिंग फॉर देयर प्रे। ये आंसर क्या आ जाएगा 5 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। आगे आपने टिक करना है। F क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर, टिक द करेक्ट कॉलम्स फॉर ईच एनिमल्स। किसकी बॉडी, पहला है डॉग, एनिमल डॉग है, हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी पे बाल होते हैं, स्केल्स या फेदर होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इंटरनल ईयर्स होते हैं। तो डॉग के क्या होते हैं, डॉग के बॉडी पे बाल होते हैं, स्केल्स और फेदर्स नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, इंटरनल ईयर्स नहीं होते हैं। फिश के बॉडी पे बाल नहीं होते हैं, स्केल्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं और इंटरनल ईयर्स होते हैं। क्रो, क्रो की बॉडी पे बाल नहीं होते, स्केल्स सॉरी क्रो के स्केल्स या फेदर्स, फेदर्स होते हैं ना, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते और इंटरनल ईयर्स होते हैं। ऐसे आपने पूरा कंप्लीट करना है। जिराफ का मैं कर देता हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, मैं सारे कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो जिराफ है उसकी बॉडी पे बाल होते हैं, स्केल्स और फेदर्स नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर भी होते हैं और इंटरनल ईयर भी होते हैं। कैट की बॉडी पे बाल होते हैं, स्केल्स और फेदर नहीं होंगे और एक्सटर्नल ईयर भी होंगे और इंटरनल ईयर नहीं होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था जिनकी बॉडी पे बाल होंगे तो उनके एक्सटर्नल ईयर होंगे ही होंगे, जिनके एक्सटर्नल ईयर होंगे उनकी बॉडी पे बाल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो काऊ, काऊ की बॉडी पे बाल होते हैं, स्केल्स फेदर नहीं होते हैं, एक्सटर्नल ईयर होते हैं, इंटरनल ईयर नहीं होते। टाइगर की बॉडी पे बाल होते हैं, फेदर्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और इंटरनल ईयर्स नहीं होते हैं। लीजर, लीजर की बॉडी पे बाल नहीं होते, ना ही स्केल्स, है ना, लीजर की बॉडी पे बाल होते हैं, नहीं नहीं, तो स्केल्स और फेदर्स नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, लेकिन इंटरनल ईयर्स होते हैं, ठीक है। आगे, नाउ स्टडी द टेबल केयरफुली, डू यू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इंटरनल ईयर्स, ठीक है। आपने बड़े ध्यान से एक इसको देखना है, एक लीजर का एक देख लेना, लीजर का यहाँ पे फेदर या स्केल होंगे, क्योंकि अगर इंटरनल ईयर है तो बाल बॉडी पे होंगे, चाहे छोटे 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 हों। अगला, नाउ स्टडी द टेबल केयरफुली, डू यू फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इंटरनल बॉडी ईयर। हाँ, हमने पता लग गया, अगर आपके एक्सटर्नल ईयर होंगे तो आपकी बॉडी पे बाल होंगे। आगे एक लाइफ स्किल है, आपने करके देखना है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स वी यूज़ आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उनको वो बनने के बाद उनको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। समटाइम्स दिस हार्म्स द एनिमल्स, कभी कभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन एनिमल्स को हार्म करते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू बाय अ क्रीम और अ शैम्पू, अगली बार जब आप कोई भी क्रीम या फिर शैम्पू खरीदो, मेक श्योर इट हैज़ अ लेबल, आप ये उसके ऊपर चेक कर लो एक बार कि उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है डेट सेज द प्रोडक्ट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड ऑन द एनिमल, कि जो हमने ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाते वक्त किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपने ज़रूर चेक करना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में दिया हुआ है अ वैल्यू फॉर मी, वैल्यू फॉर मी में क्या है, एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, आपको पता है जानवरों को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, टीथ दांतों के लिए, फ्लैश के लिए, उनके मांस के लिए और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जो बाकी उनके बॉडी के पार्ट्स हैं उसके लिए। देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट हंटिंग ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे सख्त कानून बनाए गए हैं जो कि एनिमल्स के शिकार को रोकने के लिए, ठीक है। स्टिल पीपल कंटिन्यू टू डू इट, लेकिन फिर भी कानून बनने के बावजूद, सज़ा होने के बावजूद भी जो लोग हैं हटते नहीं हैं, वो नहीं हटते, वो अभी भी हंट करते रहते हैं, शिकार करते हैं। दिस इज़ बिकॉज सम पीपल बाय थिंग्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, स्किन, बोन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ऐसा क्यों, वो क्यों क्यों नहीं हटते, वो क्यों मारते हैं एनिमल्स को, वो इसलिए मारते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि एनिमल्स से बनी हुई, उनकी स्किन से बनी हुई प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं लोग, उनकी बोन से, उनकी हड्डियों से बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं लोग, बाकी दूसरे पार्ट्स से बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में उन चीज़ों की डिमांड होगी तो
एनिमल्स मरेंगे। अगर किसी चीज़ की मांग ही नहीं होगी, अगर हम देखें कि ये जो चीज़ है एनिमल से मिलके बनी हुई है, हम उसको खरीदें ही ना, तो एनिमल्स को कोई नहीं मारेगा। डिस्कस दिस इन क्लास एंड टेक अ प्लेज दैट यू विल नॉट बाय एनी प्रोडक्ट। आपने इस चीज़ को क्लास में डिस्कस करना और एक कसम खानी है कि आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे जो कि किससे बनी हुई है, किसी एनिमल की स्किन से, टीथ से, फ्लैश से, या फिर अदर पार्ट ऑफ द एनिमल। मेक अ पोस्टर टू टेल पीपल। एक पोस्टर बनाओ लोगों को बताने के लिए व्हाट दे कैन डू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, वो लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। इसके साथ थैंक यू सो मच।